आक्षेप जल्द से जल्द हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी तक पहुंचाने का। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, जल्द लौट। पांच जून 2016 से होगी हमारी शिकायतों की त्वरित सुनवाई, क्योंकि अब हमारे पास है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की ताकत। इस अधिनियम के प्रभावी हो जाने के बाद आम जनता को एक निश्चित समय सीमा के भीतर परिवाद पर सुनवाई एवं उसके निवारण का अवसर प्राप्त होगा। बिहार लोक शिकायत परिवाद कोई भी आम नागरिक या नागरिकों का समूह दायर कर सकता है। ये परिवाद राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के विरुद्ध दायर किया जा सकता है। ऐसे परिवाद अनुमंडलीय अथवा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय या सचिवालय स्थित राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केंद्र पर प्राप्त कराए जा सकते हैं। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। धन से दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये कैसा बंधन है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, हाँ यही है छाँव धूप, ये जीवन है। क्या है शेयर मार्केट की चाल, जानिए रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के हाल। सोना, चांदी और कमोडिटी बाजार सीधे आप तक। हर बिजनेस की होगी हर बात। देखिए बिजनेस हलचल सिर्फ जन टीवी पर। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए रुख अगली खबर का करते हैं और खबर राजस्थान के कोटा से जुड़ी हुई है। और कोटा जो है शिक्षा नगरी कहलाती है और कोटा में जिस तरीके से कोचिंग छात्र लगातार आत्महत्या कर रहे हैं वो एक चिंता का विषय है। कोटा में आज एक बार फिर कोचिंग छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। छात्र निर्मल योगी रेजोनेंस कोचिंग संस्थान में IIT प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। केशवपुरा इलाके के 4 सेक्टर में रह रहे छात्र का शव कमरे में लटका हुआ मिला। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को MBS अस्पताल भिजवाया। मृतक छात्र निर्मल योगी सवाई माधोपुर के खेरड़ा गांव के रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने छात्र के परिजनों को भी सूचना दे दी है। अभी आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। चलिए बात करेंगे राज्यसभा के होने वाले चुनाव की। जी हां, राज्यसभा की 4 सीटों के लिए राजस्थान प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और अब वो रोचक भी हो सकते हैं। कारण क्योंकि उद्योगपति और राजनेता कमल मोरारका ने नामांकन भर दिया है। 4 सीटों के लिए जो चुनाव होने वाले थे उसको लेकर माना जा रहा था कि निर्विरोध बीजेपी 4 सीटों पर जीत लेगी। लेकिन अब ट्विस्ट जो है, अब जो पैंच है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। उस मौके पर जब वो नामांकन भरने पहुंचे थे कमल मोरारका, उनके साथ कांग्रेस, राजपा, बीएसपी और निर्दलीय
विधायक भी मौजूद थे। तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय जरूर। एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव रोचक हो सकता है। सोमवार को भाजपा के चारों प्रत्याशियों के नामांकन के बाद माना जा रहा था कि चारों ही प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाएंगे, लेकिन कमल मोरारका ने नामांकन भर भाजपा के निर्विरोध चुने जाने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हालांकि स्थिति साफ नामांकन वापस लेने की तिथि को ही होगी, जिसके बाद फाइनल प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। विधानसभा में नामांकन के दौरान राजपा नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, गोलमा, नवीन पिनानिया, गीता देवी, बीएसपी के पूरण सैनी, मनोज नियांगली, निर्दलीय डॉक्टर राजकुमार शर्मा, हनुमान बेनीवाल, अंजू धानका और कांग्रेस के विधायक घनश्याम मेहर, गिरिराज सिंह मलिंगा मौजूद रहे। नामांकन के बाद मीडिया से मोरारका ने कहा कि वो राजस्थान के रहने वाले हैं और सभी के स्नेह ने उन्हें यहाँ बुलाया है। कर ही रहे हैं जितना अपने से हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे। नवलगढ़ का हूं मैं, तो नवलगढ़ में जितना होता है कोशिश करता हूं। सर, अभी किस से आश्वासन मिला है आपको? मेरे 10 प्रपोजर से मिला है। तो बीजेपी कह रही है आप संयुक्त मोर्चे के उम्मीदवार हैं। अभी तो बीजेपी तो कुछ भी कहते हैं, स्वतंत्र पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ भी कह सकती है। तो क्या संयुक्त मोर्चा बनाया कि मोरारका जो आप दिख रही है? कुछ अभी 11 लोगों ने मुझे प्रपोज किया, 10 लोगों ने। इस मौके पर उनके समर्थकों ने कहा कि मोरारका की जीत तय है, बीजेपी को 4 प्रत्याशी नहीं उतारने चाहिए थे। कि मैं भी निर्दलीय हूँ और मोरारका जी भी निर्दलीय हैं और समाज सेवी हैं, और इनके बारे में जैसा सुना है तो अच्छा ही है और हमें तो उम्मीद है कि पूरी तरह जीतेंगे। कांग्रेस के पास क्यों नहीं है कैंडिडेट? अब उतारा नहीं, वो एक बात अलग है। अंजू जी सपोर्ट कर रहे हैं आप? सपोर्ट करेंगे। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की सपोर्ट दुनिया करती है। आप भी अगर अच्छे लोग, कोई निर्दलीय खड़ा हो जाए, किसी पार्टी का होता है निर्दलीय का, चुनाव जीत कर नहीं आते क्या? आप भी किसी व्यक्ति को अच्छा लगेगा तो अपन सपोर्ट करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा लगा जब भी तो अपन सपोर्ट करेंगे। और आप पूरी तरह से समर्थन कमल मोरारका जी को इसलिए है कि ये उद्योगपति के साथ साथ स्वयंसेवी हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं चलाते हैं, राजस्थान की जनता की सेवा करते हैं, इसलिए ऐसे जनसेवक को हमने समर्थन किया। राज्यसभा के अंदर जब कोटा बांटने का काम आए तब वहां कमीशनबाजी नहीं करे, वो 100 करोड़ का पूरा पैसा गरीबों के अंदर बंट जाए ताकि वो काम को विकास हो सके। इसलिए चाहे बसपा हो, चाहे राजपा हो, चाहे हम लोग निर्दलीय हो, चाहे और कोई पार्टी हो, सारे मिलकर इस व्यक्ति को इसलिए हम आगे लेके आए ताकि राजस्थान के विकास के अंदर इनका योगदान हो। यार निर्दलियों ने प्रस्ताव जरूर किया उधर, लेकिन जब वोट पड़ेगा ना तभी 40 का विपक्ष एकजुट होकर कमल मोरारका जी को वोट डालेगा। अब तो बीजेपी को सोचने की आवश्यकता है कि उनका चौथा कैंडिडेट कैसे जीता है। हमारा कैंडिडेट तो आज की तारीख में जीता हुआ। उधर भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई नेता ही नहीं बचा, इसीलिए वो एक धन्ना सेठ पर दांव खेल रही है। भाजपा के पास पर्याप्त बहुमत है और पार्टी की जीत सुनिश्चित है। अब तस्वीर तो नामांकन वापसी लेने की तिथि को ही साफ होगी, लेकिन मोरारका के चुनाव में उतरने से चुनाव रोचक जरूर हो गए हैं। उधर भाजपा की भी चिंताएं बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। और आइए इस समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेंद्र, कमल मोरारका के नामांकन को किस तरीके से देखें? क्या ये कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड है? मोरारका का जिस तरीके का व्यक्तित्व है उसका प्रभाव है, या स्थानीय उम्मीदवार होने का फायदा उनको मिल सकता है और कांग्रेस ने शायद इसीलिए उम्मीदवार अपना नहीं उतारा? देखिए, कांग्रेस के पास में संख्या बल की कमी थी, तो ऐसे में संभव नहीं था कि वो प्रत्याशी उतार सके। और निर्दलियों के सहारे, क्योंकि निर्दलियों ने अपनी व्यवस्था की है, डॉक्टर राजकुमार शर्मा का काफी बड़ा रोल बताया जा रहा है इसमें, उन्होंने तैयार किया मोरारका को। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, बीएसपी, जमींदारा पार्टी, सभी के सहयोग की बात कही गई है। तो ऐसे में देखिए, कुछ भी संभव है। अभी बीजेपी की भी जो चहलकदमी बढ़ना शुरू हो गई है, तो ये माना जा सकता है कि चुनाव तय है और इसमें चुनाव के दौरान क्या रणनीति सब अपनाते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इंतजार करना होगा कि चुनाव जो है उसका मतदान हो और वहां पर किस तरीके की स्थिति बने। क्या चौथा कैंडिडेट जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए? प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव। भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है, खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। 5 जून 2016 से होगी हमारी शिकायतों की त्वरित सुनवाई, क्योंकि अब हमारे पास है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की ताकत। इस अधिनियम के प्रभावी हो जाने के बाद आम जनता को एक निश्चित समय सीमा के भीतर परिवाद पर सुनवाई एवं उसके निवारण का अवसर प्राप्त होगा। बिहार लोक शिकायत परिवाद कोई भी आम नागरिक या नागरिकों का समूह दायर कर सकता है। ये परिवाद राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के विरुद्ध दायर किया जा सकता है। ऐसे परिवाद अनुमंडलीय अथवा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय या सचिवालय स्थित राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केंद्र पर प्राप्त कराए जा सकते हैं। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। लड़की हो या लड़का, जीवन का वसंत है किशोर अवस्था। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता में पहुंचने की अवस्था। तभी तो सरकार ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को दी है खास तवज्जो। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में हर हफ्ते आयरन की नीली गोली का वितरण। किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लिनिक, जहां दोस्ताना तरीके से हल होती है स्वास्थ्य समस्याएं। नियमित रूप से किशोर स्वास्थ्य दिवस, जिसमें परिजन तक होते हैं शामिल। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का लाभ उठाइए। स्वस्थ सुलझे किशोर बढ़ेंगे प्रगति की ओर। प्रत्येक धागा मूल्यवान होता है, इसी प्रकार समय का प्रत्येक क्षण भी मूल्यवान होता है। बॉक्स ऑफिस रिव्यू हो या फिर बात हो अपकमिंग मूवीज की, माया नगरी की गॉसिप हो या फिर बात हो नए लिंकअप और ब्रेकअप की, सबके लिए अब मत लीजिए स्ट्रेस, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए बॉलीवुड एक्सप्रेस, सिर्फ जन टीवी पर। आदमी या औरत की संस्कृति का पता इस बात से लगता है कि व्यक्ति झगड़े के समय कैसा आचरण करता है। क्या है शेयर मार्केट की चाल, जानिए रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के हाल। सोना चांदी और कमोडिटी बाजार सीधे आप तक, हर बिजनेस की होगी हर बात। देखिए बिजनेस हलचल, सिर्फ जन टीवी पर।
जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते।